हम बात कर लेते हैं पेस्ट कंट्रोल की। सबसे पहले पेस्ट क्या होता है? पेस्ट हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फंजाई, बैक्टीरिया या अर्थ्रोपॉड कोई भी हो सकता है जो आपकी प्लांट को नुकसान पहुंचाए, इकोनॉमिक लॉस करे, उसको हम पेस्ट बोलते हैं। ठीक है। तो हर्बेरियम होता है वो हमेशा ड्राई स्पेस में रखा जाता है, जहाँ पे हमें कोशिश ये होती है कि उस पर बैक्टीरिया और फंजाई अटैक ना करें। बट कभी कभी क्या होता है कि सिल्वर फिश डर्मेस्टाइट बीटल होते हैं, जो सिगरेट बीटल होते हैं, जिसको ड्रग स्टोर बीटल भी कहा जाता है, ब्लैक कार्पल बीटल भी कहा जाता है, वो कभी कभी उस प्लांट पे अटैक कर सकते हैं। तो उससे बचाने के लिए प्लांट्स को स्पेसमैन को ट्रीट किया जाता है। ठीक है। तो हम ट्रीटमेंट में सबसे पहले देखते हैं हीटिंग। सबसे पहले ट्रीटमेंट हम क्या देंगे? हीटिंग। तो हमारा हीटिंग के लिए हम स्पेसमैन को 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 4 से 8 घंटे के लिए एक हीटिंग कैबिनेट में रख देंगे। ये मेथड इफ़ेक्टिव होता है। बट क्या होता है कि जैसे हीट होती है, आपको पता है, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो आपके जितनी भी प्लांट्स में भी एंजाइम्स होते हैं, इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं, सेल वॉल वगैरह सब कुछ होता है। तब हाई टेम्परेचर पे क्या होगा? उसके जितने भी प्रोटीन्स है वो डीनेचर हो जाएंगे। उसका जो सेल स्ट्रक्चर है, जिससे सेल स्केलेटन है, जिससे प्लांट का बॉडी बना हुआ है, वो डिफॉर्म हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि प्लांट ब्रिटल बन जाएगा, मतलब थोड़े से छूने के बाद में भी वो टूटने लायक बन जाएगा। 60 डिग्री सेल्सियस इज अ वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है। अब हम दूसरा मेथड क्या यूज़ कर सकते हैं? पहले हीटिंग करते थे, पर उससे क्या होता था कि प्लांट ब्रिटल बन जाता था, कभी कभी क्या होता था जल भी सकता है स्पेसमैन। तो अब इससे एक ऑल्टरनेट यूज़ करते हैं, डीप फ्रीज़र। डीप फ्रीज़र में क्या होता है कि अब आप 20 मिनट के लिए -60 पे रख सकते हैं। अभी हमारे जितने भी डीप फ्रीजर्स हैं उसमें क्या होता है कि आप -60 -80 डिग्री पे रख देते हैं, तो आपका प्लांट स्पेसमैन होता है वो, उसमें क्या होता है, जो आपकी एक्टिविटीज़ होती है, जितनी भी एंजाइम एक्टिविटीज़ वगैरह है, सब लो हो जाती है। ठीक है। आप क्रायो प्रिजर्व भी कर सकते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन में भी क्या होता है, क्रायो प्रिजर्वेशन भी लॉन्ग टर्म मेथड होता है। उसमें आप क्या कर सकते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन जो -186 डिग्री सेल्सियस पे, जहाँ पे मतलब हर चीज़ क्रिस्टलाइज हो जाती है, तो आप उसमें भी आपके प्लांट को रख सकते हैं। ठीक है। बट क्रायो प्रिजर्वेशन के बाद में प्रॉब्लम ये आएगी कि आपका प्लांट वापस ब्रिटल बन जाएगा। तो हम क्रायो प्रिजर्व मोस्टली सीड्स वगैरह करते हैं, तो उसको वापस उसमें क्या होता है कि वो उसकी स्पीसीज डाइवर्सिटी को मेंटेन कर सकें। ठीक है। देन माइक्रोवेव ओवन्स भी यूज़ किए जाते हैं, जो हिल ने किया था 1983 में। तो स्टेम में जो मॉइस्चर होता है वो क्या होता है कि धीरे धीरे जब हम गर्म करते हैं तो ब्रस्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे वेपोराइजेशन होगा, वाटर अंदर होगा, वो वेपोराइज्ड होगा, इससे ब्रस्ट हो जाएगा। इससे बचाने के लिए हम क्या करेंगे? माइक्रोवेव को करेंगे। मेटल क्लिप्स वगैरह शीट्स पे लगी हुई होती है, तो वो ओवर हीट भी हो जाती है, और कभी कभी एम्ब्रियोज होते हैं सीड्स के, वो मर जाते हैं। ठीक है। तो इसीलिए अब क्या करते हैं कि हम इसको ज़्यादा टेम्परेचर पे नहीं रखते हैं, मतलब मिनिमम टेम्परेचर पे, ताकि हमारा जो पर्पज़ है मॉइस्चर हट जाए प्लांट से। हमारा मेन पर्पज़ तो ये है, वाटर कंटेंट को हमें लो करना है, ताकि बैक्टीरियल या फंगल एक्टिविटीज़ उसे इफ़ेक्ट ना कर पाए। ठीक है। यूज़ ऑफ रेपेलेंट्स। रेपेलेंट क्या होता है कि कोई केमिकल का हम छिड़काव करेंगे जिससे क्या होगा, कुछ पे इंसेक्ट वगैरह अटैक ना करें। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, कपड़ों में नेप्थलीन बॉल्स रखते हैं, जिसको आप बोलते हैं कपूर की गोलियां। तो नेप्थलीन बॉल वगैरह की क्या होता है कि जो पेस्ट होता है वो उसको स्मेल कर पाता है और वो उसके पास नहीं आता है, तो हम इसे नेप्थलीन को यूज़ करते हैं। और एक और है प्रेडाइजोक्लोरोबेंजीन, PDB, उसको वो भी रेपेलेंट की तरह यूज़ किया जाता है। तो उसे स्मॉल मसलिन क्लॉथ्स में बांध के
जो ये हर्बेरियम की एक रैक होती है उसको हम बोलते हैं पिजन हॉल्स। एक एक पिजन हॉल्स में रख देंगे। और ये पीडीबी होता है बहुत टॉक्सिक होता है यदि वर्कर्स इसके बहुत ज़्यादा एक्सपोजर में आए, इसलिए इसको मतलब फॉर पीपल वर्किंग 8 hours a day पर वीक द अपर एक्सपोजर लेवल भी इसका फिक्स है 75 ppm तक वो एक्सपोजर में जाता है। और पीडीबी होता है उसका 10 ppm। हर चीज़ के हर केमिकल्स के कुछ प्रॉज है तो कुछ कॉन्स भी हैं। फ्यूमिगेशन का मतलब क्या होता है कि फ्यूमिगेशन मतलब उसमें जितने भी आपके इंसेक्टिसाइड्स का छिड़काव वगैरह करेंगे तो उसको फ्यूमिगेशन करेंगे। यदि हम रेपेलेंट का यूज़ नहीं करना चाहते हैं, हम फ्यूमिगेशन करना चाहते हैं, तो पर फ्यूमिगेशन करना भी ज़रूरी होगा। तो ये क्या करेंगे कि हम जो आपके स्पेसमैन होंगे उसको वेपर्स से थोड़ी देर तक उसे वेपर एनवायरनमेंट में रखेंगे। और ये वेपर्स किससे बनेगी? 2 वॉलेटाइल सब्सटेंस होंगे। वॉलेटाइल जो इजीली हवा में गैस बन के निकल सके, जो होता है इथाइल डाइक्लोराइड जिसके हम लेते हैं 3 पार्ट्स, और कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है आपका क्लोरोफॉर्म, इसका लेते हैं 1 पार्ट। तो ये इथाइल डाइक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म 3:1 लेके हम उसका छिड़काव कर देंगे। जो इथाइल डाइक्लोराइड होता है वो एक्सप्लोसिव होता है नेचर में, तो फिर ये भी टॉक्सिक होता है ह्यूमन के लिए, लिवर डैमेज कर सकता है। तो हम अब इसको बैन कर दिया गया है। अब यूज़ होता है डाउ फ्यूम्स 75, जो आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है उसने ही उसको रिलीज़ किया है डाउ फ्यूम करके 75। और वेपनॉन रेसिन स्ट्रिप यूज़ की जाती है जो हर्बेरियम में रख दी जाती है। फिर उसके बाद में वो धीरे धीरे वेपराइज होकर उस जगह को सैनिटाइज कर देगी या फ्यूमिगेट कर देती है। अभी हम लोग जो करते हैं सैनिटाइजेशन, दैट इज ऑल्सो ए फ्यूमिगेशन प्रोसीजर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जब इस स्पेसमैन को रखेंगे तो स्पेसमैन में अलग अलग इसका अरेंजमेंट कैसे होगा। हम छोटे हर्बेरिया तो इजीली अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हो जाती है। अब यदि कोई बड़ा हर्बेरिया उसको कैसे अरेंज करेंगे हम, तो सबसे पहली बात है कि जो हर्बेरियम होते हैं वो बड़े वाले जिसमें बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ आपकी प्लांट की रखी गई है, तो वो बैंथम और हुकर जो ब्रिटिश हर्बेरिया है और जितने भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं वहाँ पे बैंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम को फॉलो किया जाता है। उसी अकॉर्डिंग सारे प्लांट्स को अरेंज किया जाता है। ठीक है, और सेकंड यूज़ लिया जाता है एंगुलर और प्रेंटाइल का, जो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में यूज़ किया जाता है। अब इसको क्या करते हैं कि कोड देते हैं, कुछ कुछ फैमिलीज़ को कोड देते हैं। फिर उसमें कोड में फैमिलीज रखी जाती है, फैमिलीज में जनरल रखा जाता है। ये दिया है डाला टॉर और हरम्स ने 900 to 907। तो इसमें कैसे अरेंज करेंगे स्पेसमेंस को, जो एक ही स्पीसीज से बिलोंग करते हैं उसको एक बहुत बड़े स्पीसीज कवर में रखेंगे। जो आपकी हर्बेरियम शीट की बात कर रही हूँ मैं। अब स्पीसीज कवर को फिर हम जेनरा कवर में रखेंगे, जो वहाँ एक पिजन हॉल बना हुआ होगा उसमें जेनरा कवर भी लिखा होगा, तो उसमें हम जेनरा कवर में रखेंगे, वो ज़्यादा थिक होगा। अब जेनरा कवर के बाद में उसकी सब स्पीसीज भी हो सकती है, सब फैमिलीज भी होती है, उसको हम बोलते हैं फ्रंट हैंगिंग लेबल, मतलब आगे से लेके पीछे तक फ्रंट में हम कुछ लगा देंगे एक फैमिली, दूसरी के बाद में उसके बाद में दूसरी फैमिली उसकी कंटिन्यू चलती रहेगी। और कभी कभी क्या होता है अननोन स्पीसीज भी रखे जाते हैं, तो वो सेपरेट बॉक्स में रखे जाते हैं, उनको हम लिखते हैं डूबिया। ठीक है, जो हमेशा एंड में रखे जाते हैं। ठीक है, और एक शेल्फ को हम क्या बोलेंगे, पिजन हॉल। एज द केस में बी, सो दैट एक्सपर्ट
बाद में उसको एग्जामिन करके ढंग से उसको उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम करके उसको एक फैमिली में क्लासीफाई करके अकॉर्डिंग टू उसकी एक पर्टिकुलर प्लेस उसको प्लेस करते हैं, ठीक है। और जो टाइप ऑफ स्पेसिमेंस आर यूजुअली केप्ट सेपरेट। जो टाइप स्पेसिमेन होते हैं जैसे होलो टाइप होता है, नियो टाइप होता है, पैराटाइप होता है, जो हम कब आगे पढ़ेंगे, तो उसको अलग उसमें रखा जाता है, ठीक है। और हर्बेरियम के साथ एक इंडेक्स रजिस्टर भी मेंटेन किया जाता है, जहाँ पे जो हर्बेरियम की जितनी भी जनरा है वो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज होती है, जिसमें जीनस इंडिकेटेड होती है, फैमिलीज भी इंडिकेटेड होती है, ठीक है।